वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना और हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शन एनालिसिस की बुक है बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद की। अगर आप यहां पे नए हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। आ फंक्शन एफ एक्स से लेके वाई तक इज सेड टू बी द कंटिन्यूस। एक जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूस कब कहेंगे? एट इफ गिवन एनी ई ग्रेटर देन जीरो, ये तो बिलोंग टू, ये ग्रेटर जीरो से हो तो देयर इज आ रियल नंबर, ये है डेल्टा के अलावा डेल्टा डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यू फंक्शन है। आपने इसको डेफिनेशन को इतना नहीं गौर करना, आपने याद जो करनी है चीज वो ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ लेते हैं ये अलामत इक्वल की आएगी या फिर फंक्शन कंटिन्यू इक्वल होगा या ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। इसका मुंह इस साइड पे भी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि ये लेस देन है कंटिन्यूस में। आ फंक्शन कंटिन्यूस क्या है? ऊपर था कंटिन्यूस फंक्शन, अब ये है कंटिन्यूस। आ फंक्शन एक्स वाई इज अ सेट टू बी द कंटिन्यूस। एक फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा ऑन एक्स एक्स पे इफ एफ इज अ कंटिन्यूस। अगर वो कहता है एफ कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, एफ आई एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ कंटिन्यूस। है नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेस आर विद द यूजुअल मैट्रिक्स इज है कंप्लीट स्पेस। जो यूजुअल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट स्पेस होते हैं। एफ इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर्स, एफ इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज अ इरेशनल नंबर्स। रैशनल्स कब होते हैं? जब ये 0 के बराबर होगा फंक्शन और 1 के बराबर होंगे तो हम इसको कहेंगे ये इरेशनल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, आ फंक्शन ये एक फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा? इफ गिवन रियल नंबर्स, अगर वो गिवन रियल नंबर डेल्टा डेल्टा एक्स इस तरह से इक्वल हो जाएगा विच डिपेंड ऑन ई ओनली एंड कैन बी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैंने कहा है ना डेफिनेशन को ज्यादा गौर नहीं करना। यूनिफॉर्म के लिए कंटिन्यूस के लिए आपने क्या करना है ये चीज याद रखनी। ठीक है, ये डेल्टा लेस देन डेल्टा के बराबर होगा, डी एक्स ए क्या होगा? लेस देन डेल्टा के बराबर होगा। और इसका जो है डी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ए होगा। ठीक है, एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। हर जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस। बट कंटिन्यूस फंक्शन may be not be a continuous। वो कहता है कि यूनिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस हमेशा होता है, लेकिन कंटिन्यूस के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होती कि वो जरूर यूनिफॉर्म हो। लिप्सिड्स कंडीशंस, आ फंक्शन एक फंक्शन ये वाला है इज अ सेट टू बी द सेटिस्फाइड लिप्सिड कंडीशन इफ देयर इज अ रियल नंबर्स लैम्डा ग्रेटर देन 0 सच दैट। यहाँ पे भी आपने यही कंडीशन याद कर लेनी है कि एक्स और जो एक्स डैश बिलोंग करता है एक्स के साथ और डी डैश, डी से मुराद, ये डैश से मुराद डेरिवेटिव एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव लेस देन, यहाँ पे लैम्डा आएगा और डी एक्स और एक्स आएगा एक्स डैश। इफ लैम्डा लेस देन 1 तो देन एफ फंक्शन इज है कंट्रैक्शंस मैपिंग। अगर ये लेस देन लैम्डा लेस देन 1 से हो तो हम ये कहेंगे ये कंट्रैक्शन मैपिंग है और सिंपल इज द कंट्राडिक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ इज सर्जेक्टिव देन एफ इनवर्स इज आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर ये सर्जेक्टिव होगा तो ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। सी आर इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स, एक्स आर इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स। सी आर इज है अलजबरा विद द आइडेंटिटी। सी आर को क्या कहते हैं? अलजबरा है किसका? आइडेंटिटी, विद आइडेंटिटी के साथ। द स्पेस एक्स आर इज ए क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ बी एक्स आर। ठीक है, ये क्लोज सब स्पेस सी एक्स आर किसकी सब स्पेस है? बी एक्स आर की। अगर लेट एक्स बी आ सेट एफ एक्स बी आ फंक्शन, वो एक्स एक सेट है, अगर एक्स का एक सेट हो और ये एक फंक्शन हो तो आ पॉइंट ऑफ एक्स इज अ सेट टू बी द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट का पूछ लेते हैं। फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट ये है एफ इज इक्वल टू ए
ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। डेंस सेट क्या होते हैं? डेंस सबसेट, a subset A of a topology space is a set to be the dense if अगर a डैश इज इक्वल टू a के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, ये डेंस सबसेट है। और ये u इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी आगे पीपीएससी में था, 2020 में था कि 2019 में था, 17 में सॉरी था। आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। सेपरेबल क्या होते हैं? आ स्पेस एक्स इज अ सेट टू बी द सेपरेबल, एक स्पेस को सेपरेबल कब कहते हैं? इफ एक्स इज अ काउंटेबल डेंस सबसेट, अगर एक्स एक काउंटेबल डेंस सबसेट हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द रियल लाइन आर इज है सेपरेबल, एक रियल लाइन आर क्या एक सेपरेबल है, बिकॉज आर हैज अ सेट क्यू रैशनल नंबर्स एज अ डेंस सबसेट, ठीक है। टी वन स्पेस, टी नॉट स्पेस क्या होती है? अच्छा, टी नॉट स्पेस आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और टी इज अ सेट टू बी, ये टी क्या है? एक टोपोलॉजी है, ठीक है। इज अ सेट टू बी द टी नॉट स्पेस इफ इट इज अ सेटिफाइज द टी नॉट ऑक्सियम दैट इट इज फॉर एनी टू पॉइंट्स ए बी बिलोंग करता है एक्स के साथ और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट, इसमें क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा एक ओपन सेट विच इज कंटेन वन ऑफ द पॉइंट नॉट द अदर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा ओपन सेट, और ये कंडीशन किसकी? टी नॉट को, ठीक है। और ये विच इज कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट, और ये वन पॉइंट पर मुश्तमिल होगा। इसमें दो कंडीशन टी नॉट में, ये एक एट लीस्ट वन ओपन सेट होगा और ये ए कंटेन वन पॉइंट पे मुश्तमिल होगा। और टी टू स्पेस में क्या है? उसका दूसरा नाम हैंसडॉर्फ स्पेस है, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। आ स्पेस एक्स इज अ सेट टू बी द हैंसडॉर्फ स्पेस या फिर टी टू स्पेस इफ एवरी या फिर any two point A and B in X there exists open set U V such that A बिलोंग करता है U के साथ, B बिलोंग करता है V के साथ, और इनका जो इंटरसेक्शन ले तो ये फाई के बराबर होगा, ठीक है। ये T2 की कंडीशन है। और एवरी हैंसडॉर्फ स्पेस is a T1 space however T1 is a may be हैंसडॉर्फ स्पेस, ठीक है। वो कहता है कि जो हैंसडॉर्फ स्पेस है T1 हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि T1 भी हैंसडॉर्फ स्पेस हो। रेगुलर या कंप्लीट, आ स्पेस इज है सेट टू बी द रेगुलर, रेगुलर इफ अगर फॉर एनी क्लोज सेट ए एंड एनी पॉइंट एक्स नॉट इन ए, तो देयर इज अ ओपन सेट ए सच दैट, ठीक है। कंप्लीट और रेगुलर, रेगुलर और कंप्लीट स्पेस ये दो एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। और इसमें क्लोज सेट होगा, अगर क्लोज हो सेट हो और एनी पॉइंट नॉट देयर इज ओपन सेट यू एंड वी, आप ये चीज़ असल में याद करें, बाकी की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक्स बिलोंग करता है यू के साथ और ये सब सेट है यू का, और ये जो है इक्वल टू 5 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पसंद चैनल को सब्सक्राइब कमेंट्स लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।